हेलो एंड वेलकम बैक टू दिलकश द टॉक। आज हम काफ़ी देर बाद एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट बिकॉज जो कपल आज हमारे साथ है वो एक बहुत ही यूनिक कपल है। मतलब मैं इनसे सवाल क्या पूछूं क्योंकि इनके पास हर बात का जवाब है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ आप उनको जानते ही होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट हदिया एंड आज़िर। आए उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे आप दोनों? बिल्कुल ठीक। सो आज़िर, I'll start with you. हम हदिया से तो बात कर चुके हैं और हदिया का वर्जन भी हम सुन चुके हैं. How did you guys meet? So आपसे पूछते हैं कि what is your side of story and how was your first interaction and how did you guys meet? ये काफ़ी कैजुअल इंटरेक्शन था। आई थिंक मैंने शायद रात के कोई 12:30-1 बजे फ़ोन पे बात की थी और वो भी थ्रू अ फ्रेंड। सो एक फ्रेंड की कॉल आई, उसने बोला यार आई हैव अ फ्रेंड, तो तुम सिंगल हो, बात करोगे? मैंने कहा मैं कर लेता हूँ बात। आई डिडंट नो कि वो इस जनरली आई थॉट कि चलो यार ऐसे ही बात कर लेते हैं। बस वो बात हुई। अगले दिन मेरा ख्याल है मुलाकात हुई थी हमारी। मैं और कुछ कहना चाहती हूँ कि ठरकी बात हुई ऐसी, मैं सिंगल था तो मैंने कहा बात कर लेते हैं। हाँ तो सही है ना, उस टाइम पे था, मैं अवेलेबल था तो हाँ, तो मैंने सोचा कि कर लेता हूँ बात। Okay. खैर बस फिर अगले दिन मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन आई डोंट, बस वो बहुत उसके बाद फिर सब कुछ बहुत स्पीड में हो गया था। Okay. एवरीथिंग। And was it जब आप मिले तो was it love at first sight or what was it? नहीं, लव एट फर्स्ट साइड नहीं था, बट जनरली ये चीज़ मैंने तो था ही नहीं उस नहीं, time। लव तो बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज हम लोग बड़ा रैंडम मिले थे एंड वी डिड नॉट हैव दैट आइडिया कि यार हम एज पोटेंशियल हस्बैंड वाइफ मिल रहे हैं या रिश्ता होगा। हम मैं तो बहुत जनरली मिला था कैजुअली कि यार फ्रेंड्स वाला अप्रोच थी। बट वो समहाउ आई थिंक वो आपकी ना एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो रही थी, लाइक माइंडेड थे, आपस में बहुत जल्दी बनना शुरू हो गई एज फ्रेंड्स भी। तो I think that clicked and I thought कि यार okay, she's the right person. At what point did you think okay अब she is the one? I think 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तो बहुत ही जल्दी था। बहुत जल्दी था ऐसे बिकॉज तो जिंदगी हाँ में पता नहीं कितनी शादियां हो जाती हैं आपकी। नहीं, बट ये था 2 कि हफ्ते, 3 हफ्ते बाद। जनरली असल में ये था कि माई मदर वॉज विजिटिंग सिंस आई एम फ्रॉम क्वेटा। तो मेरी मॉम किसी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गई हुई थी, वहाँ से शी केम टू मी और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो मैंने कहा कि जी आप मिल लें, अगर इफ़ यू अप्रूव, इफ़ यू थिंक शी इज़ द राइट पर्सन, आप मिल के देख लें तो मे बी वी कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर। वो मिली, उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा बस ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसके डैड से मिला। भाई ये सारा कुछ 1 महीने में हो गया था और डैड से मिला और फिर उसके बाद बस शादी हो गई। So apparently she looks like the opposite of you. You look like more quiet, calmer person. She is very chatty, talkative, and into all the things, socializing and All the stuff. things that he's not into. Yes, it looks like. yeah I It is. am, but it is first instance पे yes I am a little मैं थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ। बट ये होता है कि एक दफ़ा मेरा किसी के साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुल जाता हूँ। बट येस आई टेक माई टाइम। बट ये है कि येस शी इज़ वेरी सोशल, आई एम नॉट जनरली। बट ये होता है कि फिर भी मैं इसके साथ कभी कभी ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं चला ही जाता हूँ। बट आई लाइक टू स्टे होम, आई लाइक टू स्टे या Simple. As is pretty much an introvert, हाँ। Introvert. And do you think so? देखने में या सुनने में लोगों को ये लगता है कि एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। हाउ हैज दिस बीन फॉर यू टू? अच्छा देखिए, इंट्रोवर्ट मैं ज़रूर हूँ बट जनरली आई एम ओवरऑल वेरी ब्रॉड माइंडेड। मुझे कोई इशू कभी भी नहीं हुआ। माई मदर यूज़ टू वर्क, सो आई हैव सीन हर गो आउट फॉर वर्क एंड ये वो, तो इसलिए मुझे आज तक कभी उस चीज़ से कोई इशू नहीं था। हैविंग मेल फ्रेंड्स आई डोंट माइंड बिकॉज आई यूज़ टू हैव फीमेल फ्रेंड्स, तो वो भी एक चीज़ थी, कभी इतना इशू नहीं हुआ। तो मतलब ये कि आई थिंक उस हिसाब से ये कि मुझे कभी किसी चीज़ पे इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई। इफ़ शी इज़ गोइंग आउट फॉर वर्क, इफ़ शी इज़ गोइंग आउट फॉर एन इवेंट, इफ़ शी इज़ गोइंग आउट फॉर डिनर, तो आई ऑलवेज से कि जाओ, But he ज़रूर जाओ। only says जाओ, he never says I will come with you. Never. तरले करने पड़ते हैं, मेरे साथ चलो, कुछ सोशलाइज कर लो, चलो मुझे सपोर्ट ही कर लो, नहीं वो जाओ। मेरा मसला ये होता है कि मुझे ना घर रहने का बहुत शौक है और टीवी देखने का बहुत शौक है। सो वो जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको शायद आप कह लें पहली बार टीवी देख रहे हैं, सो मेरे लिए एवरी डे इज़ लाइक दैट। सो आई लाइक टू सिट होम, आराम से सुकून से टीवी देखता रहूँ बैठ के, चाहे मेरी मर्जी का कुछ है नहीं है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू सर्फ चैनल्स एंड वॉच टीवी एंड स्टे होम। Okay. So coming back to the beginning,
at the time, Hadia had, health issues, or she was overweight. And apparently it was a bit of a mismatched couple. Did you both think it that way? या आप लोग जब मिले और आप लोगों को था कि नहीं, या फिर we never thought about I think अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है कि हमने कभी भी नहीं सोचा इस बारे में, ना हमने कभी आपस में डिस्कस किया, ना हमने कभी इस चीज़ को बीच में आने दिया कि, क्योंकि एक बात बताऊँ, देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा अंडरवेट था. इट्स नॉट दैट कि शी वाज ओवरवेट, आई वाज लाइक द एक्सट्रीम ऑपोजिट फॉर व्हाट आई एम राइट नाउ. तो वो भी एक फैक्टर था, बट हमने कभी आपस में डिस्कस नहीं किया कि यार मुझे गेन करना चाहिए, यार आपको लूज़ करना चाहिए. आई थिंक पर्सनैलिटीज़ मैच होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कंपैटिबिलिटी आपकी तब बनती है. आई थिंक लुक्स मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इतना मैटर करती हैं. जनरली शी वाज प्रिटी इवन देन, वो बट ये है कि मैटर नहीं करती मेरा मन बट ये है कि आई थिंक एज एज हम लोगों की पर्सनैलिटीज़ बहुत सिमिलर थी, फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत सिमिलर थे, और इंटरेस्ट भी काफ़ी हद तक सिमिलर थे, जिस वजह से आई थिंक, और एक दूसरे में ये था कि आई वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड शी वाज आल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग. तो वो चीज़ जो थी ना, उसकी वजह से एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ बिटवीन अस. तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. तो स्पीकिंग ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है आपकी, शायद अपनी क्लोजर फैमिली तो उस तरह, क्योंकि दे आर हैप्पी विद व्हाट यू आर हैप्पी विद, तो एक्सटेंडेड फैमिली अक्सर इस तरह की कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर देती है जहाँ पे यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ओह इज़ इट द राइट डिसीजन, या अगर आप नहीं भी क्वेश्चन करते तो आपको चीज़ें तंग करने लग जाती. डू यू रिमेंबर एनी इंस्टेंस जहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ हो? नहीं, बिल्कुल थे. आई थिंक क्योंकि जब हमारा रिश्ता हुआ था तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था. सो ओनली द इमीडिएट फैमिली, माई पेरेंट्स, हर फादर न्यू अबाउट इट, माई ब्रदर एंड. बट वो निकाह से अबाउट कोई 2-3 वीक्स पहले जब सबको पता चला, जब सबको इन्विटेशंस गए कि जी निकाह हो रहा है, तो तब सब ने पूछा कौन है. एक तो वो शौक लगा सबको कि जी हमें बताया नहीं, हमसे बगैर पूछे कर ली, ये क्या हुआ. और फिर जब उन्होंने देखा तो यस, लोगों के थोड़े काफ़ी हद तक मुंह बने थे कि यार मतलब वो वही बात अगेन. देखिए हमारी जो टिपिकल एक सोसाइटी में है ना फैक्ट कि जी मोटी हम लड़की, नहीं हमारी टिपिकल सोसाइटी में फैक्ट है हमारा बेटा हीरो, तो अपना बेटा हीरो मैं जीरो, एक्चुअल वाली जीरो, लाइक लगती भी ऐसी थी ना. तो वो उसकी वजह से यस एवरीबडी एक दफ़ा सबके मुंह पे शौक था कि यार क्या मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब डिड यू इवन थॉट अबाउट इट, मतलब एक दफ़ा दोबारा भी सोच लो क्या हो गया, मतलब यार ये तक मुझे कहा गया था. बट खैर ऑब्वियसली दैट मेरा डिसीजन था, लाइफ ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह. लुकिंग बैक एट दोज टाइम्स एंड दोज पीपल, अगर आज के सेल्फ के सामने, योर सेल्फ के सामने वो लोग आ जाएं और वो वही चीज़ें या वही कुछ इस तरह के कमेंट्स करें, तो व्हाट वुड यू से टू देम, या आप उस वक्त के लिए उनको क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने सबसे बेस्ट काम किया था कि मैंने सबको इग्नोर कर दिया था. सो आई नो इट वाज, अगर आप फैमिली पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स थॉट कि जी शायद मतलब बदतमीज़ समझा कि जी बात नहीं करता, मिलता नहीं है. द रीज़न मैंने मिलना छोड़ा था, मैं आज ये बात पहली बार कर रहा हूँ किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, आई एम श्योर लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे देखेंगे भी, बट वो इसी वजह से था. यू सी देखें, शी इज़ माई, मैंने शादी कर ली, शी इज़ माई लाइफ पार्टनर नाउ, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप, यू हैव टू गिव हर द रिस्पेक्ट, बिकॉज अब वो मेरी बीवी है और कल को मेरे बच्चों की माँ भी बनेगी और फैमिली का एक पार्ट है. सो आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार अगर आप मेरी बेगम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंट ही रहूँ तो बेहतर है. बिकॉज एवरी टाइम गोइंग टू देयर प्लेसेस, और वो एक अजीब सी नज़रें, एक थोड़ा सा टॉन्टबाजी, वो चीज़ें वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी. शुरू में आई डिड ट्राई, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे तो सबके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप आज भी अच्छे हैं, बट ये है कि यस मैं थोड़ा लिमिटेड लोगों से मिलता हूँ, और वो रीज़न यही है कि वो शुरू में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद से आई डिसाइडेड कि यार लेट्स जस्ट नॉट क्रिएट इशूज़, आई विल स्टे इन माई लाइफ, आप लोग अपनी ज़िंदगी में रहें, खुश रहें और हमें खुश रहने दें, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. समवेयर वही वाली बात आती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इफ यू ट्राई टू रिस्पेक्ट योर वाइफ्स, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो वो एक तो बड़ी और ये भी है, ये था, ये हमने सुना है मल्टीपल टाइम्स कहा गया है. आई एम श्योर वो हादिया को टिल डेट ब्लेम करते होंगे, आई थिंक हेट ही करते होंगे वो आज भी. आई फॉर अ फैक्ट नो कि उनके माइंड में आज भी यही चीज़ है
कि आज़र की जिस डोरी वजह से मेरे नहीं हाथ मिलता, में है, आज़र हाँ, को मैं पपेट की तरह चलाती हूँ। चल तो ओके, कमिंग बैक टू पर्सनालिटीज, हदिया लाइक यू सेड कि वो आपको खींच के ले जाना पड़ता है या करना पड़ता है, कहीं पे आपको लगता है कि इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन यू टू, या आप कहती हैं कि अच्छा नहीं, इट्स फाइन? No, I'm okay with it. As far as I now understand him that कौन सी ऐसी जगह है या कौन सी ऐसा मौका है जहाँ आज़र मजबूरन चला भी जाएगा, तंग नहीं करेगा, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि बिल्कुल ही यहाँ पे आवाज़ार होगा जाके, वहाँ मैं कहती नहीं हूँ ना आपके चलो सही. And what about kids? How do you have different parenting styles? His is different, yours is different. नहीं, आई डोंट थिंक सो. वी डिस्कस द पेरेंटिंग. हम हमेशा आपस में ना डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं. अगर कोई मेजर चीज़ हो भी रही है या कोई डिसीजन लेना भी है तो वी ऑलवेज डिस्कस कि यार या कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है. बिकॉज यू सी माई एल्डर वन इज़ टर्निंग 10 दिस अगस्त. सो ऑब्वियसली वो आजकल की जो 10 साल के या 9 साल के बच्चे हैं ना, वो हमारे डे लाइक टीनेजर्स एक्चुअली. वो हमारे ज़माने हम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ थे उस एज में. सो यू नो वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, Questions बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं. समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको समझ नहीं आती इसका जवाब क्या देना है. बट देन ये होता है कि वो फिर हम आपस में डिस्कस करके ही उसको हैंडल करते हैं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं हैंडल कर रहा हूँ तुम चुप रहो. ये ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं कुछ और कहूँ और आज़र कुछ और कहे, वो नहीं होता. सो इट्स म्यूचुअली, and if one person is like on that instance, if one person is handling it, then the other does not interfere. Okay. And since your profession is more into, you know, being in the spotlight or इस तरह का, so do they enjoy it or वो कहते हैं नहीं भाई हमें यहाँ से दूर रख? I think the younger one is too young to understand, and the elder one enjoys it. Okay, he likes the attention. कभी कभी उसको ये भी फील होता है कि जब बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जाती है, Yeah. वो थोड़ा सा होता है कि यार कि मम्मा इज़ ऑलवेज बिजी. वो घर भी रात को लेट आ रही होती हैं, शाम में शी इज़ ऑलवेज बिजी, शी हैज़ इवेंट्स. थोड़ा कभी ऑफ भी हो जाता है, बट यस ही लाइक्स दैट लाइमलाइट बिकॉज वो उसका. He also gets the limelight. It's not just me. There are a lot of campaigns where he is involved. He is involved, yes. And वही वाली बात आती है. So as a father, do you think कि sometimes वो आपके professions को, क्योंकि like last time when we spoke तो हमने you always said कि हम you make sure कि कोई ना कोई एक घर पे होता है. बट अगेन वही वाली बात है कि एक जो पेरेंट नहीं होता, बच्चा ज़्यादा उसको मिस कर रहा होता है, एंड देन तो वहाँ पे कहीं पे रिफ्ट आती है आप दोनों के बीच में. नहीं वो ये होता है कि वी हैंडल इट इन अ वे कि We have already decided our day in advance. That, for example, if I am very busy, then he knows that he has to come home timely and look after things. वो फिर देन व्हाट आई डू इज आई हैंडल हिम. आई एक्सप्लेन कि उसको समझाना भी पड़ता है बिकॉज उसके लिए भी ग्रोइंग एज है, लर्निंग एज है. सो आई डू टेल हिम कि यार देखो, इफ़ शी इज़ गोइंग आउट फॉर यू, इफ़ शी इज़ वर्किंग तो वो आपके लिए कर रहे हैं. तो वो फिर समझ जाता है, ही अंडरस्टैंड्स इट. चल, that's great. So how many years it has been since you two are together? 12. 13 सॉरी, इस साल 13 हो गए. अच्छा मैं भूल जाता हूँ दफ़ा 11-12 में कंफ्यूज हूँ मैं. 2011 में शादी हुई थी. Yeah. And do you guys think you guys know each other inside out? You think so? इसको हम टेस्ट करें? इसको हम एक गेम के साथ टेस्ट करेंगे. Okay. So Azhar, what's Hadia's shoe size? 39. Is it? Okay. Hadia, if Azhar had one superpower, what do you think he would choose? Superpower. I can tell a profession, not about a superpower. Do you have one in mind? सुपर पावर? हाँ, मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ सुपरमैन. हाँ, बट मैंने कहा सबसे टॉप वाला जो ही सुपर हीरो है ना, वही होना है बस. तो इकट्ठे बोला हमने. It's safe to say कि चलो ठीक है, इसको हम काउंट कर लेते हैं. How do she likes her tea or coffee? मेरे हाथ की बनी हुई चाय. Nice. I don't like coffee. Okay. And you don't like anyone किसी और के हाथ की चाय? ठीक. हम कहीं चले भी जाते तो आजू कहती हो आप बना दो. रात के 2 बजे भी चाय पीनी होती तो मुझे बनानी पड़ती है. Nice, mashallah. Okay. So
if Hadia wanted to meet a celebrity, dead or alive, who would it be? Celebrity, Dead or alive? dead or alive? I think you like Eminem. वो तो लिस्ट बहुत लंबी है. आज़र, बॉन्ड. मैं इतनी बड़ी फैन हूँ एक बंदे की, इसलिए मैंने थोड़ा सा फोकस किया था डेड और अलाइव. डेड डेड पे जोर ज्यादा थी इसलिए मैं पूछ रहा था. नहीं यार मुझे आज़र, मेरी गाड़ी की प्लेलिस्ट में कौन दिखता है बहुत ज्यादा? प्लेलिस्ट में कौन दिखता है? सच-सच कौन दिखता है? ओ नहीं, इंटरनेशनल. मरा हुआ तो कोई नहीं दिखता. माइकल जैक्सन. आज़र. अच्छा. सॉरी. बहुत. ठीक है. Hadia, what were his exact words when he proposed? You're good with memory, वैसे. He said कि I like you. मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि मैं आपके अब्बू से मिल लूँ और हम रिश्ता कर लें. And what was your response? ठीक है. But okay. What was the first thing that attracted you towards her? आई थिंक ये क्या कह सकते हैं उसको. शी वॉज वेरी ओवर एक्साइटेड टाइप और हाइपर किस्म की, मतलब क्यूट सी, मज़ेदार सी ना. तो जब ये पहली बार मिली थी ना मुझे, तो ख़ुद गाड़ी चला के आई थी, तो मैंने कहा अच्छा बड़ी मतलब यो किस्म के गाने ऊंचे गाड़ी में लगे हुए फुल. लगे तो वो मतलब वो उस तरह का, मैंने कहा यार ये तो मतलब ये तो बिल्कुल हमारे जैसी है, मतलब शी डजंट लुक लाइक उस तरीके से. तो और फिर गाड़ी चलाती भी माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ थी, तो वो चीज़ मुझे बहुत क्यूट लगी थी. सो आई थॉट कि मतलब आपको जो अच्छा लगा कि she's herself. या शी इज. Okay. Where was your first date? कौन आंसर करेगा जो भी करना चाहे? आज़र के ऑफिस के बाहर. दोपहर का टाइम था, हमने मैकडॉनल्ड्स की चाय पी थी. Nice. ये वैसे मुझे याद नहीं था, बट गुड. What was the first gift that she got you? आई थिंक गिफ्ट, आई थिंक रेबैन की सनग्लासेस दी थी, वो आज तक हैं मेरे पास. आई स्टिल हैव दोस. या. And the worst actually. And the worst gift that any of you have given each other. कोई didn't give me a gift since पता नहीं अभी पिछले साल से शुरू किए गिफ्ट देना, तो यही वर्स्ट हुआ. अच्छा, आई एम वेरी बैड एट इट. मेरा सॉरी एक फ्लॉ है. मैं ये बहुत अच्छी है, शी हैजंट गिवन मी वर्स्ट गिफ्ट. शी इज़ वेरी थॉटफुल, हमेशा से बहुत सोच समझ के रिसर्च करके गिफ्ट देती है. तो वो वही होते हैं जो मेरे जहन में होता है कि अच्छा यार मुझे ये मिल जाए. सो जो चाहिए होता है, जो चाहिए. आज़र तो भूल ही जाता है गिफ्ट. कौन सा गिफ्ट, कैसा बर्थडे. हदिया का आज चांस से कि हदिया अपने सारे जो छुपे. नहीं वो लास्ट ईयर, बिकॉज इस बात पे फाइनली बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी. सोचो 10 साल की शादी के बाद, तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज आना शुरू. ठीक है. What's Azar's most annoying habit? The OCD of cleaning things and fixing घर. Symmetrical or यार so एक रूटीन है. आज़र ऑफिस से घर आता है, आज़र मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, एंटर होते ही डेकोरेशन पीसेस टिक 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 टिक, सोफा टिक टिक, टेबल टिक, मतलब हर चीज़ को आगे ना थोड़ा 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 थोड़ा, और फिर साथ साथ मुंह में मर्मर करता रहेगा. समझ नहीं आती इन लोगों को, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, रोज समझाना पड़ता है, फलाना फलाना फलाना. तो वो पहले एक पॉइंट पे मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा चढ़ा था कि लिसन, आई ऑल्सो वर्क, एंड मैं ये जो इन लोगों को समझ नहीं आती में जो शामिल मैं भी हो जाती हूँ खाम खा, जबकि मैं घर नहीं होती. तो हमारी इस बात पे थोड़ी सी वो हुई. अब मुझे लगता है आई एम सो यूज्ड टू इट कि मुझे पता है इसने घर में घुस के 15 मिनट ये सब करना है, उसके बाद बैठना. तो can't help it. Okay. What's the worst fight you guys ever had? A lot. वर्स्ट फाइट, हाँ बहुत लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं. कोई ऐसी जो आपको लगा कि ओ ये तो ब्रेक पॉइंट था, इससे अगर बड़ी कोई चीज़ तो खराब हो जाएंगी चीज़ें. नहीं हुई हैं, आई थिंक वो तो ख़राब हुई हैं. आई थिंक शुरू में होती हैं. देखें, जब जो लोगों को चीज़ समझ नहीं आती, ख़ास तौर पे जो आजकल के कपल्स और आजकल की जनरेशन में देखता हूँ ना, जिनको शादियों को साल हुआ या 2 साल हुए हैं, पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया हुआ है. सो उनको लगता है एक लड़ाई एंड द रिलेशनशिप. दैट डजंट हैपन. यू सी, यू हैव टू फाइट इट थ्रू. यू हैव टू, इसी से आप सीखते हैं. और हमने भी शुरू में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं
छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको हर चीज़ अनॉय कर रही होती है, किसी भी चीज़ पे आप ट्रिगर हो जाते हो, लड़ाई हो जाती है, और बड़े बड़े स्केल पर लड़ाई हुई है। लेकिन बट देन वी हमने हमेशा उसके बाद यही किया कि आपस में बैठ के फिर एक दूसरे को अपोलोजाइज करके डिस्कस किया कि अच्छा यार। मेजर थिंग जो हम दोनों के बीच में बहुत ऑपोजिट है, इसको बहुत कम गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और अगर इसको गुस्सा आता भी है तो एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं तो जब तक उस बात की के अंदर, हाँ मतलब, और मुझे उसी टाइम डिस्कस करना है, बिजी हो, नींद आई है, भूख लगी, आई डोंट केयर, आई हैव टू, आई कांट सर्वाइव इफ आई डोंट। मैं वो नहीं होता जो अंदर रख के अच्छा हो जाएगी, डिस्कस हो, मुझसे नहीं होता। मुझे होता अभी बात करो, खत्म करो, नॉर्मल हो। इसको होता है अभी बात करके मैं नॉर्मल कैसे हूँ, मुझे टाइम चाहिए, मैं बटन नहीं ऑन ऑफ कर, मुझे देन आई टेक टाइम। वो फिर मुझे टाइम भी नहीं ले रही, मैं टाइम नहीं दे सकती। आज करके अच्छा यार मुझसे एक दिन मत बात करो फॉर एग्जांपल, तो ये 2 घंटे बता जाएगी है हाँ क्या मसला है, बात क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, वो इवेंचुअली खैर वो सही हो जाता है। बट ये होता है कि वी ऑलवेज टॉक इट थ्रू, हम एक दफ़ा बाद में ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि जब एकदम से जब लड़ाई होती है तो मैं बहुत फ्लेयर्ड अप होती हूँ, आज थोड़ा उस बात पे भी और लड़ाई हो जाती है कि मतलब आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। ये एक प्रॉब्लम है। और जब एक दफ़ा आज ने गलती से रिएक्ट कर लिया था तो मैं थोड़ी शॉक में चली गई थी कि है, इट वॉज अ फनी स्टोरी, आई गॉट टू टेल यू गाइज। सो मेरा एक ना पैटर्न है लड़ने का कि मैं लड़ती हूँ, जो बहुत ज़्यादा लड़के बहुत वो हो जाती है, जो मुझे लगता है कि अब अगर नहीं, मुझे होता है कि अब अगर मैंने और कोई बात की ना तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो मैं गाड़ी की चाबी पकड़ के घर से चली जाती हूँ। आधा घंटा अपने आप को कूल डाउन करके वापस आती। तो हमारी एक लड़ाई नहीं बहुत फनी थी कि मुझे इनमें हंसी आ गई थी कि मैं अभी दिमाग में सोच ही रही थी कि अब बस गाड़ी की चाबी पकड़ने का टाइम आ गया। मेरे से पहले आज़म ने गाड़ी की चाबी पकड़ी, आज़ा घर से नहीं होती है, that was my move। और उस दिन एक्चुअली मैंने ये सोचा, मैंने इससे पहले कि ये जाए, क्योंकि जब ये चली जाती है ना तो मुझे और टेंशन शुरू हो जाती है कि यार मतलब गुस्से में चली गई है, पता नहीं क्या करने चली गई है। तो मैंने कहा इस बार इसको नहीं जाने देनी, मैंने कहा चाबी उठाओ, मैं जा रहा हूँ। That was a good move। अच्छा, अभी ये 13 साल हो गए माशाल्लाह, तो आपको दोनों को क्या लगता है कि who has played the most part in keeping this marriage together? I think we both have। उसमें ऐसा नहीं, I think we both have। वही मैं जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर लड़ाई में हमेशा हम दोनों खुद बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा यार अगर ये लड़ाई हुई थी तो ये किस वजह से हुई थी। इफ़ आई मेड अ मिस्टेक आई वुड से आई विल फिक्स इट। अगर इसकी कोई गलती है तो मैं इसको समझाता हूँ, या ये खुद कहती है कि अच्छा ठीक है आई नीड टू फिक्स इट। वो जो एक हमारे पाकिस्तानी हाउस होल्ड में बड़ी कॉमन चीज़ होती है ना कि मैके चले जाना लड़के, हमारे केस में तो कभी हुआ नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। सो माई पेरेंट्स लिव इन क्वेटा, इसके सिर्फ डैड रहते हैं यहाँ पे। अब्बू को मैं इसी को फजूल की टेंशन देना नहीं चाहती, तो वो सिचुएशन कभी आए ही नहीं है। वो जाने वाला ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा हो सकता है, कमरा मैं तो ये भी नहीं कह सकता चली जाओ, कोई जाएगी कहाँ? हाँ कहाँ जाएगी। तो वो जो करने मरना इकट्ठे है, लड़ना इकट्ठे है, जो करने करना। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा है, आपको बताऊं उसका फ़ायदा है बड़ा। सो लड़ाइयाँ बढ़ती कब हैं? जब आप पूरे ख़ानदान को इन्वॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? यही प्रॉब्लम होती है। और आपके ना इन लॉज के अंदर भी आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, दैट्स वेयर यू स्टार्ट लूजिंग दैट रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये अपने घर जाके अपने डैड को बताएगी, अपनी फैमिली को बताएगी कि जी आज़र ने ये किया तो मेरी इज़्ज़त कम हो रही है। अगर मैं जाके बताऊंगा जी इसने ये किया तो इसकी इज़्ज़त कम हो रही है। सो उसका एक फ़ायदा यही हुआ कि जो चीज़ हुई हमारी चार दीवारी में हुई, हमने आपस में डिस्कस की, किसी को नहीं पता चली, तो वो एक आपका एक वो बना रहता है सबके सामने। 13 years I will tell you that not even one single time that we've involved families in our life, not even once. That's actually nice, हम लोगों के साथ बहुत न्यूक्लियर और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम और वो सारी चीज़ें इतनी है कि एक्चुअली दैट हैपेंस के अच्छा ओ चाची खाला वो ये वो हर कोई कमेंट पास कर जाता है। शुरू में इनफैक्ट एक दफ़ा आपने शायद मम्मी को फ़ोन किया था तो मम्मी ने मतलब माय मदर इन लॉ वाज वेरी एजुकेटेड एंड सारी जिंदगी उन्होंने यूएन में काम किया, सो शी वाज विद समबडी विद अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो जब मैंने मम्मी को बोला, फादर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, तो आगे से कहते तुम्हारा मियाँ तुम जानो। मैं थोड़ी सी शॉक में थी, बट नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स आई रियलाइज दैट व्हाट शी सेड वाज राइट। ठीक है, उस टाइम पे मैं थी कि ओहो मम्मी ने मुझे डिसलिफ्ट करा दिया। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई फॉरगॉट अबाउट द लड़ाई वी वर हैविंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। वो नया टॉपिक शुरू हो गया कि भाई वो लिफ्ट नहीं कराई, मम्मी ने ऐसे कह दिया, मतलब कोई तरीका होता है, ये होता है वो होता है। बट आज जब हम
मतलब सोचते हैं ना तो वो बात आई बिल्कुल ठीक थिंक थी. मम्मी का मूव बहुत अच्छा था टू कीप हर आउट ऑफ दैट सिचुएशन विच वाज फाइन. आई थिंक वो हाँ शुरू से ही वो एक टोन इस तरह की सेट कर दी ना कि आपको पता है कि वो ये भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास. एग्जैक्टली. ठीक है. इफ देयर इज वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू ईच अदर, जो आप लोगों को लगता है कि आपने नहीं कही होगी सारे अरसे में, यू ऑलवेज वांटेड टू समवेयर, कहीं पे कुछ ऐसा तो कभी बोलना चाहो और ना बोलो. नहीं, मेरा नहीं बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक वी हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन विद ईच अदर हर लिहाज से. And how does your differences actually keep you together? How do you cope with situations जहाँ पे आपको लगता है कि वो अब हमारे differences बीच में आ रहे हैं, and how to manage those? हमने डिफरेंसेस कभी बीच में आने दिए नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ में. मैं आपसे पूछूं क्या? So actually मैं मतलब मैं क्या बोलूं? so हम लोग की ना आपस में सबसे बेस्ट पार्ट ये कि वी आर लाइक फ्रेंड्स. हम हालांकि मैं से 6 साल बड़ा हूँ, लेकिन कभी वो चीज़ एज गैप नहीं आने दिया, कभी वो एक चीज़ बीच में नहीं आने दी कि अच्छा यार मैं हस्बैंड हूँ, आई एम द मैन ऑफ द हाउस तो तुम नीचे रहो, खबरदार. वो चीज़ कभी नहीं की. सो वी ऑलवेज केप्ट दिस रिलेशनशिप ऑन इक्वल ग्राउंड्स. ठीक है. जो भी बात करनी होती है हम खुल के डिस्कस करते हैं, बी इट अ फाइनेंशियल इशू, बी इट कोई भी इशू हो रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी अगर फीलिंग है कोई चीज़ है ना तो फ़ौरन बता दिया बल्कि कि यार ये इशू. हाँ we can there was a time and remember जब हमने हमारी बात एक गिफ्ट से रिलेटेड और ये वो हमने बड़ी तहम्मुल से बात की थी. मतलब मुझे कुछ सालों से जो चीज़ें बॉदर कर रही थी, आई एक्चुअली सैट विद हिम एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग. वो जो गर्ली फीलिंग्स नहीं होती जो एट टाइम्स बॉयज डोंट अंडरस्टैंड, बट आई सैट विद हिम एंड आई टोल्ड हिम कि कभी रूटीन में फ्लो में आप ऐसे बात कर जाते हो, वो उसमें ऐसे मुझे ऐसे लग रहा होता है उस टाइम पे. तो बहुत तमीज़ से बैठ के बगैर किसी लड़ाई के पॉइंट बाय पॉइंट काफ़ी सारी चीज़ें थी मैंने इसको बताई थी. एंड देन ही सेड के ओके, लाइक कोई रिएक्शन नहीं था कि नहीं मैं ठीक हूँ आप गलत हो टाइप, बट इट वाज समथिंग कि ही स्टार्टेड कंसिडरिंग के इस ये वाला मतलब सेंटेंस जो अगर मुझे बुरा लगा तो वो ना बोले, या फॉर एग्जांपल जो गिफ्ट्स वाली बात, मुझे एक पॉइंट आता है यार आपको फील होता है कि कम ऑन. It's safe to say कि कोई सीक्रेट्स नहीं है. सही है. What's the खैर हम वैसे along the way इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं, but what would be the advice for younger couples for now that you've been together for माशाल्लाह 13 years, and what were the things? अरे कुछ कहना चाह रही हूँ. नहीं मैं वेट करना चाह रही हूँ ये क्या कहेगा. नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल है पेशेंस सबसे पहले. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. आपकी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद ईच अदर. एक दूसरे को ना आराम से तरीके से अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के लिए गिव इट टाइम. छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े इशूज़ ना बना दें कि अच्छा यार ये तो ये काम करती नहीं है, ये तो सुनती नहीं है, तो रिश्ता ही ख़त्म यार, मैं तो आई एम गोना टॉक टू माई पेरेंट्स, बिकॉज दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग. जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आजकल यही हो रहा है बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर. यार वो खाना नहीं बनाती घर में, people don't talk to each other about it, rather they prefer talking to the families about it, which is not right. I think it should be मतलब flexibility दोनों साइडों से होनी चाहिए. If the husband likes something, the wife should try. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मैं आज़ा को रोज़ सुबह पराठा बना के देती हूँ नाश्ते में, ठीक है. Recently few of my बचपन की friends were visiting from US, so they met me after years and years. So they were like कि तुम वाकई बना के देती हो या फिर it's just an Instagram gimmickry. So I said मैं वाकई बना के देती हूँ. So they were like how do you get time? I said what is it to like time की क्या बात है? That is my me time with him. जब बच्चे सो रहे हैं, सुबह ऑफिस से जाने से पहले चाय पीनी है, नाश्ता करना है, that is our me time and we enjoy that. नहीं, don't you prefer sleeping in that time? I said no. हालांकि ऑल्दो एक टाइम ऐसा भी था मैं इसको उठाता नहीं था सुबह. मेरा ऑफिस थोड़ा जल्दी होता था, वेयर आई वाज वर्किंग प्रीवियसली. सुबह 8 बजे मुझे पहुंचना होता था, तो मैं नहीं उठाता था जान के, बिकॉज मुझे होता था यार मैं सुबह इसको क्यों उठाऊँ, नींद क्यों ख़राब करूँ उसकी. बट वो ये हुआ कि फिर जब चेंज हुआ, फिर अब ये होता है कि आई डू वेकर अप, ऑल्दो एवरी डे आई फील बैड कि यार मैं क्यों उठा रहा हूँ. बट देन चलो मैं बताऊँ कि सुबह एक वो होता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के ना, दैट हाफ एन आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट हाफ एन आवर बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि उसमें हमने बैठ के नाश्ता भी करना है, चाय भी पीनी है, दिन का प्लान भी डिस्कस कर लेना है क्या करना है, और अगर कोई और बातचीत है तो वो भी डिस्कस हो जाती है.
सो आई फील कोई आप में हस्बैंड वाइफ में एटलीस्ट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर आप एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, अगर आज मेरे लिए चाय बना रहे हो तो उसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, या मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ तो उसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है. वाई नॉट? बिल्कुल. और आपको मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली ये लगता है, आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट डू यू गाइस थिंक. आई थिंक अब आज के अभी की जनरेशन जो इट्स टू डिमांडिंग. एक बहुत लंबी चेकलिस्ट है कि ओ ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो. और फिर अक्सर इस तरह के होता है कि वो उस वक्त के लिए तो शायद प्रिटेंड कर लेते हैं कि हाँ हम वेर ऑल दोज थिंग्स, और जब बाद में पता लगता है कि ये तो बबल बर्स्ट हो गया और अब तो कुछ और निकल आया अंदर से. सो आई like I said before कि it looks like you're both complete opposites, but how you guys are managing it's impeccable. मतलब माशाल्लाह. तो इस मामले में what advice would you give to younger generation? Give it time. Try to. सबसे मेजर जो एडवाइस है ना, think वो opposite personalities में compliment भी कर रही होती है. Stop involving your elders in everything. I feel वो आपकी ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है. और दूसरी बात है कि आपस में ना एटीट्यूड फ्रेंड्स वाला रखें. वो जो हस्बैंड वाइफ जब आ जाता है ना कि यार मैं बड़ा हूँ, तुम छोटी हो, तुम बीवी हो, तो तुम ये वो गलत एटीट्यूड. यू हैव टू, एक तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए. आज हमारी सोसाइटी में ना क्वालिटी आती है ना कि हस्बैंड वाइफ इक्वल है तो फैमिली रन रेट कहती है. बस उसको इग्नोर करना पड़ता है. आई थिंक आप लोगों का बेसिस भी बिकॉज फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था और दोस्ती से कहीं ना कहीं तो नहीं, नॉट रियली. मैं आपको बताऊं, देखिए जितने टाइम में हम लोगों का निकाह हुआ था ना, उतने टाइम में हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई थी. हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी आफ्टर वी गॉट मैरिड. मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मेरा निकाह हुआ था ना तो मुझे रजिस्टर नहीं हुआ था कि मेरा निकाह हो गया हुआ. काफी देर बाद तक रजिस्टर मुझे नहीं समझ में आती थी. बहुत अरसा मुझे लगता था कि आई एम स्टिल सिंगल, ठीक है, एंड आई डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई ने भी मुझे समझाना शुरू किया कि यार मेरी बात सुनो, यू हो गई अब, ठीक है. सो यू सी इट टेक्स टाइम चीज़ों को. स्ट्रगल्स देखिए हमने भी बहुत देखे हुए हैं. वी नॉट उस तरीके से, बहुत मुश्किलें हमने भी देखी हैं, हर किस्म की देखी हैं, और उसी में से हम लड़ के आगे आए हैं आज. वही बात है कि वी डिसाइडेड कि हमने साथ रहना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे का सपोर्ट बनना है. सो रादर देन पॉइंट्स निकालना अगले के बारे में कि तुम ये नहीं कर सकती या तुम वो नहीं कर सकते, एक दूसरे की सपोर्ट बने और उस चीज़ का हल निकालें कि हाउ डू you can ask him. There was one point in time when शाहज़ैन से पहले I was mentally very disturbed when I met him because I lost my mother at a very young age. So there was a time when he actually questioned himself that did I make the right decision of marrying her, because I had completely lost it. Because ये suicidal थी, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी. मैं उसे बताऊँ, देखिए आप जब मिलते हैं ना तो आप दिन में मिल रहे हो, you're at your best behavior. बट जब हम साथ रहना शुरू हुए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके यार ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट में. सो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. फिर मैंने सोचा कि यार देखो, आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट सपोर्टिंग हर. जितनी बड़ी मैं इसकी सपोर्ट बन सकता हूँ ना, मैं बनूँगा. आई कांट टेक प्लेस ऑफ हर मदर, बट एटलीस्ट आई विल डू वट एवर इट टेक्स कि मैं इसको उस चीज़ से बाहर निकालूँ. एंड दैट इज़, वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो मर्ज़ी हो जाए, इसको इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है. उसी चीज़ प्रोसेस के अंदर भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई, बिकॉज एट टाइम्स मेरा पेशेंस रन आउट कर जाता था कि यार ये क्या बकवास है यार, मतलब चीख पुकार अजीब मुसीबत है. बट देन फिर उसी से अपने आप को काम डाउन करना, फिर बैठ के बात करना, अच्छा यार नहीं यार, फिर आहिस्ता आहिस्ता शी केम आउट ऑफ इट. फिर वो शी गॉट बिजी विद हर वर्क, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ रूटीन में आ गई. एंड देन वी डिसाइडेड कि अच्छा हो गया, दिस इज़ द राइट टाइम. कि फिर हमने ऑपोजिट भाषा से प्लान किया और फिर अगेन वही ना, लोगों को बिकॉज यू शो योर बेस्ट सेल्फ. हमेशा वो इंस्टाग्राम लाइव पे यू वुड नेवर शेयर योर स्ट्रगल्स और योर फाइट्स के अच्छा हुआ आज ही हुआ आज हुआ, और वो कोई किसी टिकटॉक की तरह और जो वो मर गए और वगैरह वगैरह. तो इस तरह वाली चीज़ें जब आप दिखाते नहीं हैं तो मतलब शायद ढोल बजाना ज़रूरी हो गया हर चीज़ का, कि अगर आप दिखा नहीं रहे हो तो वो लगता है कि वो चीज़ें हो नहीं रही हैं. तो एक ये भी चीज़ें पर, और दैट्स रियली नाइस ऑफ यू कि वो, आई थिंक मुझे अभी तक जो बातों से पता लग रहा है कि योर मदर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, जहाँ पे यू हैड दैट इमोशनल सेंसिटिविटी कि डिस्पाइट कि हाँ आपको लगा कि एकदम से ये सब क्या हो रहा है व्हेन शी वाज डाउन.
लेकिन वो वही वाली बात है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये For करो the वो करो। longest time he used to say depression क्या होता अच्छा है? मैं नहीं मानता अभी भी ये भी somehow. recent I'm times में sorry, I थोड़ा सा मानना शुरू might हुआ। offend a lot of people because वो जो mental वाला health आजकल issues है ना बहुत ज़्यादा, somehow I don't believe in that. I'm sorry, I'm completely against that. But his version, you need to listen to that. मेरा- His version of depression is something मेरा else. वर्जन पता क्या है, मेरा वर्जन ये है कि जा नमाज पे बैठ। इस दुनिया में ना मतलब आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है ना तो अल्लाह इज़ योर इकलौती सोर्स, आस्क हिम फॉर हेल्प। मुझे जब भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, बी इट फाइनेंशियल, मेंटल, वट एवर इट इज़, कभी कोई भी चीज़ हो, मतलब नॉट दैट कि मैं डिप्रेस हुआ हूँ कभी ज़िंदगी में, बट कोई भी प्रॉब्लम आई है, मैंने हमेशा एक चीज़ पे बिलीफ रखा हुआ है कि अल्लाह है ना ऊपर, ही इज़ गोइंग टू फिक्स इट, नो बडी एल्स कैन फिक्स इट। मुझे नहीं समझ में आती आजकल की जनरेशन क्यों इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर Therapy and all थेरेपीज और ये those. चीज़ें। आई थिंक इसको समवट I don't know. वेपन भी बना लिया, शील्ड Yeah. ना, कि कुछ भी हो रहा है ओ मैं मुझे I'll- हो सकता है। I'll tell you कि एक जो चीज होती है ना, आपका अकीदा, आपका बिलीफ, जो मेरा बिलीफ स्ट्रांग हुआ है वो इसके बाद हुआ है, क्योंकि जब मैं वो डिप्रेशन में जाती थी, ऑब्वियसली लॉस ऑफ अ मदर एट अ यंग एज वाज अ बिग झटका फॉर मी। जितना इसने मुझे कन्विंस उस चीज़ पे किया ना कि जा नमाज पे बैठो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से बात करो, मतलब वेंट इट आउट विद योर गॉड। जनरली यू फील गुड। मैं मतलब ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ता, आई डू ट्राई टू कि मैं एटलीस्ट दिन में दो तीन नमाजें पढ़ लूँ, 5 वक्त नहीं पढ़ता, अल्लाह तौफीक दे के मैं पूरी पढ़ूँ। लेकिन ये होता है कि जब भी कोई मसला होता है, कोई चीज़ होती है ना, तो आई टॉक टू गॉड बस। और ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते, लोग नहीं समझते, लोग शायद मुझे बुरा भला कहेंगे कि यार आपका दिमाग ख़राब है, आप पागल हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आप नहीं समझते। बट आई थिंक इट्स जस्ट इन योर हेड, यू नीड टू जस्ट गेट इट आउट। और इवेंचुअली अगर आप उनकी वो स्टोरीज भी सुनेंगे ना टू कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन, तो वो कहीं ना कहीं लिंक यहीं से Link होगी, God का लिंक ही गॉड से बनता ही है। बनता है कि ओ आई स्टार्टेड रिसाइटिंग दिस और आज दैट। ने आपको बताया कि 2-3 नमाजें, इसको देखा देखी मैंने नमाजें शुरू की थी और मैं आपसे ज्यादा पंचुअल हूँ माशाल्लाह से शीज़। और ये अब अक्सर ये भी होता है कि मैं सुस्ती में बैठा होता हूँ, ये मुझे उठा के दी जाओ नमाज And पढ़ो। that's your And then achievement, you know, as a and I- couple, फिर that's वो an होता है कि achievement. बंदा कहता है अच्छा पढ़ लेते हैं। Okay, we'll play one more game and then we'll come to a conclusion with that. So who's most likely to be a hopeless romantic? Me. Who's most likely to eat something off the floor? eat something off the floor, our dog. नहीं हम नहीं, मैं तो वो मेरे पास ना OCD का मरीज हूँ मैं सवाल उठाई ना लूँ कुछ ज़मीन से। Okay, who's most likely to cry at a wedding? Cry at a wedding? Me. Okay. Who's most likely to have most ex partners? Who's more likely to have a secret talent? सीक्रेट टैलेंट कुछ रह नहीं गया जो हमने आपस में किसी को ना बताया हो। वैसे मेरा नहीं ख्याल है। Secret नहीं है, सारे talent बाहर आ चुके हैं। हर टैलेंट बाहर आ चुका हुआ है, हर टैलेंट। Acha, who is most likely to plan a surprise vacation? ये मुझसे किसी किस्म की सरप्राइज वेकेशन, उम्मीद ही ना रखते जो सरप्राइज वर्ड है वो मेरे है ही नहीं डिक्शनरी में, नहीं है ही नहीं। सो Who is most likely to fall asleep at a party? आई थिंक मी नहीं at a party. वैसे मैं जल्दी सोती हूँ आदत से, लेकिन at a party yes. There's one more. Who is most likely to be a better cook? आप ही हो। मैं वेट कर रही थी कि आप जवाब नहीं आप ही हो। ठीक है, ये आई थिंक इतने सवाल काफी, क्योंकि सरप्राइज आप में है नहीं, बेस्ट गिफ्ट हमें पता है कौन देता है और कुछ बीच मतलब इससे ये वो और है, कोई इंटरेस्टिंग सवाल मेरे नहीं पास सवाल खत्म हो गया आपसे पूछने के लिए, क्योंकि सबके आंसर्स इतने वो है। Anyway, who is most likely to become a millionaire? me. जल्दी बन जाएगी। I think ये हमारे लिए काफ़ी है। Let's conclude this with something that you would, you know, in a nutshell, कुछ 3-4 ऐसी advices जो आपने as a couple experience किए हैं अब तक और जो आप बाकी couples को advice करेंगे। 2 आप बताओगे, 2 मैं बताऊँ। आई थिंक मेरी वही है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपस में।
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एज फ्रेंड्स रहें, आई थिंक। रिलेशनशिप को टाइम दें, घर वालों को इन्वॉल्व ना करें, और unless there is a situation. अनलेस uncalled for. छोटी छोटी बातों पे मतलब घर वालों को ना इन्वॉल्व करें, और थोड़ा सा तहम्मुल। आई ऑल्सो फील एज द रिस्पेक्ट फैक्टर भी बहुत कम हो चुका है। द वे कपल्स यूजुअली टॉक नाउअडेज, communicate or even fight in just the लहजा, I think the respect factor जो is आई थिंक जो कर्स वर्ड्स होते थे उनको अब एज वो लव लैंग्वेज बना दिया हुआ, तो वो अजब एक नई चीज़ निकल आई है। so I think there should be both ways। मैं ये नहीं कह रही कि बीवी का ही फर्ज है कि उसने मियाँ की रिस्पेक्ट करनी है, it has to be both ways, but even at your lowest, और या आपकी लड़ाई है जो भी, the respect आप अगर आपने उस टाइम पे लूज कर दी ना, तो वो there is no going back from it। तमीज से लड़ें। तमीज से तो लड़ें। इससे लड़ने हाँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूँगी। सो यू बोथ हैव 2 kids माशाल्लाह। हाउ वाज द प्री पार्टम एंड पोस्ट पार्टम टाइम फॉर यू आसिर? उनके लिए तो इट्स ऑब्वियस। उसमें भी पता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि this is going to be very हटके from the local men we have here। सो ऑब्वियसली आई थिंक मम्मी आ नहीं सकी थी शाहजैन की बारी पे। मम्मी थी बट वो हॉस्पिटल में उस तरीके से एक्टिव नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ मदर। तो उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें थी ना, जो केयर थी, जो नॉर्मली एक सर्कमस्टांसेस में एक औरत करती, वो मैंने की थी हदिया के लिए। आई वॉज देयर थ्रू आउट द प्रोसेस, प्री एंड पोस्ट, दोनों बच्चों के केस में। And I think honestly, even if mummy was there, I wanted him। मुझे किसी और मतलब चाहिए ही नहीं था। मुझे उस सिचुएशन में तो इवन मैंने आज़ो कहा था कि अब्बू को थोड़ी देर बाद बुलाना, बिकॉज बहुत सारे ऑब्वियसली फैक्टर्स होते हैं विच यू नॉट कंफर्टेबल विद योर फादर एट दैट टाइम। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स का एक बहुत बड़ा निज़ामी मसला है कि वो कहते हैं कि कोई औरत साथ होनी चाहिए। वो हर 2 मिनट बाद नर्स आके मुझे कहे औरत नहीं हो आपके साथ, तो एंड में आई ये लेटर कि नहीं है कोई औरत, तुम बन जाओ औरत, मतलब नहीं है औरत, तो मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। सो आई वाज डूइंग एवरीथिंग, रनिंग अराउंड, Yeah. और हर चीज़ जितनी आई थिंक जो पोस्ट केयर जितनी भी थी थ्रू आउट, वो मैंने की थी। From cleaning my stitches, from changing my bandages, from taking care of the baby both times। Obviously मैं उस टाइम पे तो नहीं सिचुएशन में थी कि मैं बेबी के डायपर्स चेंज करूँ, ये वो मैं फीड करा लेती थी, बड़ी बात थी। He did everything। और एक चीज़ मैं ऐड करूँ, शायद उस पर भी फिर वही एक नया बहस छिड़ जाएगी। आई एम ऑल्सो कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ घर भेजने वाला। सेंडिंग योर बीवी टू मायके जब बच्चा होता है। क्यों, मुझे समझ नहीं आती। मतलब आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद हर। सो मुझे वो आइडिया बहुत अजीब लगता है जो यहाँ पे सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। सो हमारे दोनों केसेस में नॉट दैट कि शी डिड नॉट हैव एन ऑप्शन, बात ये नहीं, इवन अगर ऑप्शन होती भी तो मैंने कभी नहीं भेजना था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू बी right next to me। That's the right thing to do, of course। खैर अब सोसाइटी और उसके चीज़ें बदलने में आए, वो अभी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, आगे भी टाइम लगे। That's very sweet and it was lovely talking to you both। अल्लाह करे आप आगे और कई सारे 13 साल देखें और आगे भी अगले जहान में भी आप दोनों साथ हैं। It was a pleasure having you both। Thank you so much। Thank you so much। Thank you। Thank you।